संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुन कर कृपा रामचरण रति देह। ये हैं पूज्य श्री अंजनी शरण दास जी महाराज, गीता भवन मंदिर, श्रीधाम अयोध्या जी। आइए महाराज जी के चरणों में आज कुछ जिज्ञासा लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज जी के मुखारबिंद से मैं अयोध्या की महिमा जानना चाहूँगा। क्या महिमा अयोध्या की है? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अवध तजे तन नहीं संसारा। जो संसार में आता है एक बार अयोध्या आए, और यदि यहाँ शरीर छोड़ दे तो संसार में उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो महाराज जी क्या आप कहना चाहेंगे अयोध्या के विषय में? क्या अयोध्या की महिमा है? और जहाँ तक मुझे मालूम है आपका तो जीवन पूरा अयोध्या में व्यतीत हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे अयोध्या के विषय में? अयोध्या हमारी पूर्णमती सबसे बड़ी नगरी है, विश्व में सर्वोपरि। और राम नाम, राम जी की लीला, राम जी के गुण, वो सब सर्वोपरि है। और हमारी अयोध्या में भैया किसी प्रकार से कोई संकट, कोई दुख किसी को नहीं होता। बस खाली निज कृत कर्म से लोग दुखी हो जाते हैं, और नहीं तो अयोध्या राम जी की कृपा से रक्षित सुरक्षित हर प्रकार से पूर्णमती नगरी है। जो शांति से देखता है चलता है उसका शांति से बेड़ा पार होता है, और जो मनमानी आचरण करता है तो उसको भगवान छाटबीन करके और विराम कर देते हैं। यहाँ अपनी नहीं चलती, उनकी चलती है। इसीलिए अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान, चारों स्तंभ मजबूत हैं, सियावर रामचंद्र की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, सरजू जी के विषय में कहा गया है कि बंदो अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कलुष न सावन, और जा मज्जहि ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। ऐसा भगवान श्री राम ने कहा है कि जो सरजू में स्नान कर लेता है उसकी मुक्ति निश्चित है। ऐसा क्या कुछ है? ऐसा तो बहुत जरूरी है, ये जो भगवान ने कह दिया वो निश्चित है। उसमें लिंक वाला, शंका वाला कोई स्थान नहीं होता। इसलिए हम मानव जाति के जितने भी प्राणी हैं उनका तो परम कर्तव्य है कि सरजू माँ का स्नान आचमन ते मन जानते विनय परियासा है, मम समीप नर पावहि बासा। ये उनके प्रभु के चरणों में रहने का सौभाग्य माता रानी की कृपा से मिलता है। इसीलिए उस माँ को, आदरणीय माता को सदा पूजना चाहिए, और आचमन करके स्नान करके अपने को शुद्ध करना चाहिए, तब प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। अच्छा महाराज, वैसे भी सरजू माँ है, तो माँ तो हमेशा अपने बच्चे का कल्याण ही चाहती है। महाराज जी, एक और मैंने देखा अयोध्या की जो विशेषता है कि यहाँ अन्नपूर्णा देवी साक्षात मानव शरीर धरे निवास करती हैं, क्योंकि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। ये नहीं हो सकता ना, ये भगवान की कृपा, यही तो है। तपस्या करके भगवान जी राजी तपस्वी राजा थे ना राम जी। हाँ, अच्छा। तो ये तपस्या से अन्नपूर्णा का प्रसाद, वो भंडार यहाँ चलते रहेगा, चारों तरफ सदियों से चला आ रहा है। अच्छा महाराज जी, मैंने एक बात और देखा है कि यहाँ आने वाले की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, कोई इच्छा नहीं रह जाता है। तो सब मिल जाता है ना बेटा, यहाँ भगवान मिल गए, भगवान का धाम मिल गया, भगवान की गंगा मिल गई, भगवान के संत जन मिल जाते हैं। तो जब सब मिल जाते हैं बस शांत हो जाता है मन, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं तीर्थों में। तो ये थे श्री अंजनी शरण दास जी महाराज, गीता भवन मंदिर, विभीषण कुंड, श्रीधाम अयोध्या। यहाँ की विशेषता मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो गीता भवन है इसमें 18,000 महाराज 1800 कितना है? 1800 नहीं है, 18 अध्याय। 18 अध्याय, हाँ 18 अध्याय गीता, 700 श्लोक, 18 अध्याय वाली गीता, 700 श्लोक इस गीता भवन मंदिर में पत्थर पे उकेरी गई है, अंकित है। तो कभी आप आइए तो विभीषण कुंड के बगल में बिल्कुल 150 वर्ष पुरानी व्यवस्था है ये सब। 150 वर्ष पुराना आश्रम है, और यहाँ 700 श्लोकों वाली गीता भी आपको लिखी नजर आएगी। और यहाँ की विशेषता और बताऊं कि किसी भी समय कहीं से भी कोई यात्री आ गया तो अनजान हो या पहचान वाला हो, इसमें कोई भेद नहीं है। यहाँ आपको रहने की, भोजन की, जलपान की, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर प्राप्त होती है। यहाँ अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है। यहाँ सब एक समान रूप से आकर के
विश्राम पाते हैं, आतिथ्य सत्कार होता है। और महाराज जी जो अंजनी शरण दास जी महाराज अपने आप में एक स्वयं सिद्ध महापुरुष हैं, क्योंकि सिद्ध वही व्यक्ति होता है जो भगवान का भजन करता है, और ये हमेशा भगवान के नाम का भजन करते रहते तो सिद्ध है। और यहाँ की मैं विशेषता और बताऊं कि ऐसे बहुत सारे महात्मा लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा दूर दूर से आते रहते हैं। देखिए ये हमारे महाराज जी नारायण दास जी नाम बताया, ये श्री नारायण दास जी महाराज हैं। और ऐसे यहाँ पर 2-4 नहीं, 10-20 नहीं, हजारों की संख्या में साधु महात्मा आते रहते हैं, और ऐसे संतों का दर्शन ही सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। तो महाराज जी कहाँ से आप पधारे हैं? जन्मभूमि? हम हैं गोंडा से हैं। गोंडा से हैं। अयोध्या आते रहते हैं हमेशा। अच्छा, मेरे ख्याल से अयोध्या में ज़्यादा आनंद है। बहुत, और अयोध्या से आनंद तो कहीं संसार कोने नहीं है। हाँ, हाँ, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ तो सब सारा आनंद ही आनंद है। आनंद है ना। हाँ। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। कुछ कहना चाहेंगे अयोध्या में लोगों को निमंत्रित कीजिए कि लोग आइए, देश विदेश के लोग अयोध्या आइए, कुछ कहना चाहेंगे भक्तों से? अरे क्यों नहीं कहेंगे, सब लोग अयोध्या आएँ। हमें और कम से कम भगवान दर्शन करें, हनुमान जी के दर्शन करें, और तमाम आश्रम है, गीता भवन है, छावनी है, हाँ। कनक भवन है, दशरथ महल है, सब दर्शन करें, सरजू मैया में स्नान करें, मैया में स्नान करें, नागेश्वर बाबा को जल चढ़ाएं, जल चढ़ावें। हाँ कम से कम सबके दर्शन हुए, भरत कुंड जाएं, फिर गुप्तार घाट जाएं, हाँ, फिर ऐसे ऐसे जगह के दर्शन करें, और प्रसाद लेकर फिर अपने घर चले प्रसाद जाएं, लेकर अपने घर चले जाएं। आशीर्वाद लेकर के। आप भी महाराज जी थोड़ा इधर आ जाओ हल्का सा आप, इधर। क्या नाम है आपका? सुशील भगत, सुशील भगत जी। भगत जी कहाँ से आप पधारे हैं? जिला बहराइच। आपका वेश बहुत सुंदर है, थोड़ा कार्ड नीचे कर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, आपका वेश बड़ा सुंदर है। तो ये आप इस लाइन में कब से हैं? अरे हमको जब से पूजा पाठ में 10-12 साल हो गए। अच्छा अभी शादी और नहीं की है। अच्छा। जब से पूजा पाठ में हैं, इतना आनंद है पूजा पाठ में, प्रभु राम का नाम। तो मेरे ख्याल से शादी अब करोगे भी नहीं? अरे अब भगवान राम जाने, बाकी हमारी तो ना इच्छा है, बाकी प्रभु राम और माता जी। नहीं, अयोध्या आने के बाद इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती है कि यहाँ सबसे बड़ी ताकत भगवान के नाम में है, राम। यहाँ आते हैं 2 रोज के लिए, हाँ। रुक जाते हैं 15 दिन, 1 महीना। अच्छा वहाँ कहते हैं कि भैया 2 रोज में 4 रोज में चले आना। अच्छा। तो भैया नहीं आ पाएंगे, पता नहीं, गुरु जी जाने। अब गुरु जी की इच्छा होगी तो आप आएंगे, और नहीं होगी तो वहीं सेवा करेंगे कुछ दिन। अच्छा, यहाँ हमारे नहीं आते हैं कि जब आते हैं तो 1-1.5 महीना हो जाता है सेवा में। और बाकी हनुमानगढ़ ही की इच्छा आती है, और प्रभु राम जी की, और ये सीता गीता भवन की मंदिर की। राम राम कहते जा, काम काम करते जा, मन मंदिर में राम होना चाहिए, घर घर में आराम होना चाहिए, प्रभु राम लगता मन लगता है। बहुत सुंदर। तो ये पूज्य महाराज श्री के शिष्य लोग हैं ये। और महाराज जी जैसा कि मैंने सुना है कि जो गुरु और शिष्य का जो प्रेम है वो पिता पुत्र के समान है। तो देखिए ये प्रेम है, ये एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति इतना आत्मीय प्रेम है, अथवा एक शिष्य का गुरु के प्रति इतना आत्मीय प्रेम है कि गांव से घर से व्यक्ति 2 दिन के लिए कह कर के आते हैं, लेकिन गुरु का इतना स्नेह मिलता कि जाने का यहाँ से मन नहीं करता है। संतन संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अब गुरु से बड़ा कौन स्तंभ है? गुरु जी बेटा, की माता सेवा पिता कर ले। गुरु, 3 साकार परमात्मा सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वो भवसागर की गति को लाइन में देता है। जी महाराज। तुमको मुक्ति मार्ग भी देता है, और संसार में जीने की कला भी सिखाता है। और माता पिता अपनी छत्र छाया में जितना उनका पहुंच होता है उतना ज्ञान वो देते हैं। जीवन उनका धर्म निर्माण है, उनकी व्यवस्था, इसको संभालना तो गुरु का काम है। जैसे आपको सुखदेव व्यास बना दिया, छोटा सा सुखदेव नन्ना मुन्ना गोदी में खेलने वाला जी महाराज। आज सुखदेव व्यास बना घूम रहा है, सारी दुनिया घूम के आ गया। क्या बात है। और हम अभी साधना ढूंढ रहे हैं, कोई साथी मिल जाए तो हमें प्रयाग घुमा दे, और जो है संगम देख आओ। क्या बात है, क्या बात है महाराज जी। तो ये हमारे पूज्य अंजनी शरण दास जी महाराज हैं, गीता भवन विभीषण कुंड अयोध्या। आप सभी लोगों से निवेदन है, जब भी कभी आप अयोध्या आइए तो इस स्थान पर आप जरूर आइए। किसी प्रकार की आपको असुविधा हो तो यहाँ आपको वो असुविधा दूर हो जाएगी। यहाँ रहने की, खाने की, जल पानी की व्यवस्था, यहाँ आपको सबसे बड़ा आपको स्नेह और प्रेम भी मिलेगा। ऐसे संतों का दर्शन करने के बाद में भगवान के दर्शन की इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाती है। तो बहुत बहुत
सबको एक बार अयोध्या की भूमि से सादर प्रणाम। जय सीताराम। हर हर महादेव।